डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस इन पास्ट फॉर्म। इस वीडियो में 50 पास्ट फॉर्म इंग्लिश सेंटेंसेस शेयर किए जा रहे हैं जो तकरीबन हर बंदे के पास्ट रूटीन से, पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं। उर्दू मीनिंग के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके पास्ट इवेंट के काफ़ी हद तक सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। नंबर 1, आई मेट हिम लास्ट नाइट। मैं उससे कल रात मिली। अगर लड़की से मिली हैं तो आई मेट हर लास्ट नाइट। दे प्लेड हॉकी। उन्होंने हॉकी खेला या उन्होंने हॉकी खेला। शी वॉज एबसेंट। वो गैर हाजिर थी। शी वॉज एबसेंट। वो गैर हाजिर थी। आई मेड ऑल फूड। मैंने तमाम खाना बनाया। चिल्ड्रन हेल्प्ड देयर पेरेंट्स। बच्चों ने अपने वालिदैन की मदद की। दे गेव प्रेजेंट एट द पार्टी। उन्होंने पार्टी में तोहफ़े दिए। यू मिस्ड द मोमेंट। आपने अच्छा खासा मौका गंवा दिया। आपने बेहतरीन मौका गंवा दिया। वी अपोलोजाइज्ड फॉर इनकन्वीनियंस। हमने मुआज़रत की इनकन्वीनियंस के लिए, मसले के लिए। आई रिफ्यूज्ड हर ऑफ़र। मैंने उसकी ऑफ़र ठुकरा दी या मैंने उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। दे वर टॉकिंग अलॉट इन द क्लासरूम। वो क्लास में बहुत बातें कर रहे थे। द टीचर वॉज एंग्री विद देम। टीचर उनसे बहुत नाराज़ थी, गुस्सा थी। आई न्यू ऑल द थिंग्स। मुझे सारी चीज़ें पता थीं। शी डिडंट इन्फॉर्म मी। उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। द मैडम कॉल्ड यू। मैडम ने आपको बुलाया। दैट वॉज वंडरफुल। वो तो बहुत ज़बरदस्त था। दैट वॉज वंडरफुल किसी मोमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी जगह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। शी डिडंट लिसन टू हर टीचर। उसने अपने टीचर की बात नहीं सुनी। आवर पेट्स वर मिसिंग। हमारे पालतू जानवर गुम हो गए थे। शी वॉज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। वो अपनी सालगिरह मना रही थी। आई वॉज नॉट रीडिंग दैट बुक। मैं वो किताब नहीं पढ़ रही थी। दे अरेंज्ड ऑल द थिंग्स। उन्होंने तमाम चीज़ें खुद से मैनेज की, खुद से अरेंज की। माई इंटेंशन वॉज नॉट लाइक दैट। मेरी नीयत ये नहीं थी। आई वॉज सपोज टू डू दैट। मैंने सोचा था ये करने का। वाई डिड यू नॉट कम टू ज्वाइन दिस जॉब। आपने ये नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं की या आपने ये नौकरी क्यों नहीं की। शी केम हेयर टू मीट अस। वो यहाँ हमसे मिलने आई थी। आई डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। आई फिक्स्ड माई कार। मैंने अपनी कार ठीक कर ली। दे वॉच्ड इन न्यूज़। उन्होंने ख़बरों में देखा था। सो डिड यू हैंडल दिस। क्या तुमने ये हैंडल किया था। दैट वॉज डिस्गस्टिंग। बहुत बकवास था, बहुत बुरा था। अब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी मोमेंट के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी बुक के लिए, किसी कमेंट के लिए। आई रेड एन अमेजिंग बुक। मैंने एक ज़बरदस्त किताब पढ़ी। यहाँ पे जो रेड लिखा हुआ है ये रीड की सेकेंड फॉर्म है। शी लर्नड ड्राइविंग। उसने ड्राइविंग सीखी। ही सैट बिहाइंड यू। वो आपके पीछे बैठ गया। द स्पीच वॉज गुड। स्पीच तो बहुत अच्छी थी, तकरीर बहुत अच्छी थी। दे गेव अस यस्टरडेज नोट्स। उन्होंने हमें कल के लेक्चर के नोट्स दिए। दे डिडंट कैच इट। उन्होंने ये नहीं पकड़ा। आई रॉट यू दिस। ये मैंने आपको लिखा था। द बॉस सेंट एन ईमेल। हमारे बॉस ने ईमेल भेजी। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड। मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी। दे मिसबिहेव्ड विद द कोऑर्डिनेटर। उन्होंने कोऑर्डिनेटर के साथ बदतमीज़ी की थी। आई हैड हेडेक। मेरे सर में दर्द था। द डॉक्टर वॉज नॉट इन द क्लिनिक। डॉक्टर क्लिनिक में नहीं था। शी थ्रू इट आउट ऑफ द हाउस। उसने ये घर से बाहर फेंक दिया था। आई मैनेज्ड ऑल मीटिंग्स इन योर एब्सेंस। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में, गैर हाजिरी में तमाम मीटिंग मैनेज कर ली थी। द बॉय वॉज सो मिस्चीवियस। लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था। दे सेड दैट दे वर बिजी। उन्होंने कहा था कि वो मसरूफ़ थे। आई वाटर्ड द प्लांट्स। मैंने पौधों को पानी दिया था। द मैंगो वॉज राइपेंड। आम पका हुआ था। अब आप यहाँ कोई भी फ्रूट कह सकते हैं। द एप्पल वॉज राइपेंड या द बनाना वॉज राइपेंड। योर प्रेजेंटेशन वॉज स्प्लेंडेड। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी। आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। कल मैं घर पर नहीं थी। और अगर लड़का है तो कहेगा कल मैं घर पर नहीं था। दे वर क्रिएटेड ऑल द मैस। उन्होंने तमाम मसला खड़ा किया था। मैस मीन कोई भी बुराई, मसला, परेशानी। दैट वॉज नॉट अ बिग इशू। ये इतना बड़ा मसला नहीं था। दे गेव मी सम रुपीज़। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे।
सो ये कुछ पास्ट के सेंटेंसेस हैं जो कि ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं, हम सबकी लाइफ का पार्ट है, जनरल सेंटेंसेस हैं। आप इनको याद कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जब ये मोमेंट आपकी लाइफ में हो तो आप इन्हें इंग्लिश में डिस्कस कीजिए। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, जबकि पास्ट कंटिन्यूस में वॉज एंड वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो इनको याद कर लीजिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और ये सेंटेंसेस आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।